ऑल द आंसर्स अबाउट वर्डप्रेस एज अ स्किल 2023 में वर्डप्रेस डेवलपर कौन होता है और इसका कंप्लीट रोड मैप क्या होता है, इतने क्वेश्चन आपने किए हैं। इस पूरी वीडियो में डिटेल से समझते हैं। लेट्स गो। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़िया कमाल है। मैं एक फ्रीलांसर हूँ एज अ वेबसाइट डिज़ाइनर, मैनेजर और मार्केटर। आज की वीडियो में आपने कई क्वेश्चंस किए हुए हैं, जिसमें कई लोगों ने पूछा है कि वर्डप्रेस को सिलेक्ट करना है एज अ स्किल कि नहीं करना, उसका स्कोप क्या है, आने वाले दौर में इसके प्रोजेक्ट्स आएंगे या नहीं आएंगे, डाउनफॉल आएगा या आगे जाएगा। इस सारे क्वेश्चन को वर्डप्रेस डेवलपर क्या होता है, बल्कि आज की वीडियो में इस सब के साथ एक रोड मैप दूंगा जिससे आप वर्डप्रेस डेवलपर बन सकते हैं। और उसके बाद कुछ टिप्स भी हैं जो मैंने अप्लाई की वर्डप्रेस पे काम करने से पहले, और अभी तक मैं वर्डप्रेस पे रेगुलर काम कर रहा हूँ। सबसे पहले दो चीज़ें होती हैं। अगर आप स्टार्ट पे हैं तो आप वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं, सिर्फ मीन आपने वर्डप्रेस का एक थीम उठाया, उसको कस्टमाइज किया और वेबसाइट बना दी। एंड उससे नेक्स्ट जो अप्रोच होती है वो वर्डप्रेस डेवलपर की होती है। उसमें ये होता है कि आप कोडिंग को भी इंक्लूड करते हैं और कुछ कस्टम थीम या प्लगइन्स को डिज़ाइन करते हैं। तो वर्डप्रेस कंप्लीट डेवलपर जो होता है, ये उस बारे में एक वीडियो है। इस वीडियो में अगर आप कोडिंग वाले पार्ट को निकाल देंगे तो आप कंप्लीट फुल फ्लैश डेवलपर नहीं होंगे, वो सिर्फ आप वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन आप कर जरूर सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, इधर कहीं लिंक भी आ रहा है, तस्वीर भी चल रही है, उसको जाके देखें। उसमें सिंपल वर्डप्रेस की डिजाइनिंग मैंने पूरी सिखाई हुई है, थीम की कस्टमाइजेशन, प्लगइन इंस्टॉलेशन, ये सब कुछ किया हुआ है। तो उसके अलावा जो मेन वर्डप्रेस डेवलपर का काम होता है, उसमें आपके प्लगइन्स और थीम की कस्टम जो होती है चीजें, फंक्शनलिटीज, फीचर्स ऐड करना, वो भी होता है। तो इस पूरी वीडियो में हम एज अ वर्डप्रेस डेवलपर लेके चलेंगे कि कंप्लीट वर्डप्रेस डेवलपमेंट के लिए कौन सी चीजें हैं जो आपको देखनी है, कौन सा रोड मैप है जो आपको सिलेक्ट करना है और क्या क्या चीजें उसके लिए जरूरी होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्डप्रेस थोड़ा सा बता देता हूँ कि ओपन सोर्स सीएमएस है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ओपन सोर्स मतलब यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम एवरीवेयर एंड यूज ऑन योर वेबसाइट। आपने सिंपल wordpress.org पे जाना है, वहाँ पे डाउनलोड करके अपनी वेबसाइट में उसको इंस्टॉल करना है। सिंपल हमने कई दफ़ा कई वीडियोस में किया है, तो इसलिए ये ओपन सोर्स है। और वर्डप्रेस को एज अ हम इंटरनेट पे देखें तो अराउंड जितनी भी वेबसाइट है उसमें से तकरीबन गूगल के मुताबिक 40% वेबसाइट ऐसी होती है जिसपे वर्डप्रेस इंस्टॉल होता है। बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट ऐसी हैं जिसपे वर्डप्रेस इंस्टॉल किया गया और वो उस पर यूज़ कर रहे हैं। तो ये कोई नॉर्मल सीएमएस नहीं है, एक अच्छा खासा सीएमएस। और ओवरऑल अगर हम सीएमएस की मार्केट देखें, मतलब डिफरेंट सीएमएस हैं जिसमें विक्स, शॉपिफाई, ड्रूपल, जुमला और उसमें एक वर्डप्रेस भी है। तो सीएमएस की मार्केट में तकरीबन 64% से ज़्यादा शेयर्स इसके हैं या इस पे काम लोग करते हैं। सो दैट्स वाई ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। ये मशहूर इसलिए क्योंकि ये हाईली कस्टमाइजेबल है। आप इसमें काफ़ी चेंजिंग कर सकते हैं, आप इसमें काफ़ी जो अपनी अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स, आपकी थीम कस्टमाइजेशन, ये सब कुछ हो जाता है। सो दैट्स वाई लोग प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू अदर सीएमएस या कस्टम वेबसाइट। इसको बनाना, इसे मैनेज करना, इसे चलाना आसान हो जाता है जो दूसरे सीएमएस के अगर हम कंपैरिजन में लेके जाएं। आप इंटरनेट पे 40% वेबसाइट और सीएमएस मार्केट में 64% का इसका यानी कि होल्ड देख के आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक बड़ी मार्केट है। और इंशाल्लाह आने वाले दौर में भी जब आप इसको सही तरह सीख जाएंगे तो इसके अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स आ रहे होंगे। लेकिन आपने एक चीज़ पे नहीं रह जाना, इसमें जो ट्रेंड्स आ रहे हैं इस पे हम डिटेल में आगे ही बात करेंगे। जो अपडेट्स आ रही हैं उस सब में आपको एक नज़र रखनी पड़ेगी ताकि आप वर्डप्रेस को साथ लेके जा सके, वरना आप पुरानी चीज़ें यूज़ करते रहेंगे और दुनिया आगे निकल जाएगी। फिर वर्डप्रेस का स्कोप खत्म नहीं होता। लाइक WP बेकरी और एलिमेंटर की एग्जांपल मैंने अक्सर दी है। बाय द वे ऑन द स्कोप ऑफ या एज अ चॉइस वर्डप्रेस आपकी स्किल पे मैंने पूरी एक वीडियो बनाई हुई है जो वर्डप्रेस की प्लेलिस्ट में है। सेपरेट वीडियो का लिंक ऊपर यहाँ पे लगा हुआ है, आप उसको जाकर देख सकते हैं कि 2023 में, 22 में, 25 में वर्डप्रेस एक स्मार्ट चॉइस हो सकती है कि नहीं हो सकती। वो बड़ी एक डिटेल्ड और मैंने बड़ा ब्रीफली उसको एक्सप्लेन किया है बिकॉज वो प्लेलिस्ट के अंदर है, तो वो मेन चैनल पे नहीं आ सकी बिकॉज सारे थंबनेल सेम होते हैं और एक प्लेलिस्ट में जाके बंदा जो देख ले। तो वो वीडियो आप जरूर देखें जाके, लिंक भी लगा हुआ है और उससे आपको अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा कि वर्डप्रेस का फ्यूचर क्या है। अब हम बात करते हैं वर्डप्रेस डेवलपर आपने क्यों बनना है। जस्ट बिकॉज आप अगर वर्डप्रेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आप वेबसाइट डिजाइनिंग से शुरू करते हैं, आप डिफरेंट उसकी प्लगइन इंस्टॉलेशन आपको आ जाती है, आपको थीम इंस्टॉलेशन आ जाती है, आप फिर उसके डेवलपमेंट में चले जाते हैं, आप कस्टम CSS HTML अप्लाई करते हैं। लाइक किसी वेबसाइट पे छोटी सी एनिमेशन ऐड करनी है, आप पूरा प्लगइन उठा के नहीं ला रहे, आप कोडिंग कर रहे हैं या आपने प्लगइन के अंदर चेंज कर दिया, आपने थीम के अंदर कस्टमाइज कोडिंग कर दी, तो उस तरफ आप डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। तो इसमें ये होता है कि फायदे आपको कुछ ज़्यादा हो जाते हैं एज कम्पेयर टू सिंपल वेबसाइट जो आप बना रहे हैं। आपकी प्राइसेस का, आप फ्रीलांस वर्क अच्छा कर सकते हैं, आपका पोर्टफोलियो और वेबसाइट ज़्यादा प्रोफेशनल हो सकती है। जितना ज़्यादा बेहतर काम होगा उतने ज़्यादा आपको क्लाइंट्स मिलेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका पोर्टफोलियो बिल्ड होगा और आपकी मार्केट
डिमांड वगैरह सब कुछ बेहतर हो जाएगी अगर हम वर्डप्रेस डेवलपर को सही तरह सीख जाते हैं और इस पे सही तरह काम करते हैं। और वो मैं अभी आपको नेक्स्ट इसी वीडियो में बताता हूँ कि क्या रोड मैप होगा टू बिकम एक अच्छा इफेक्टिव प्रोफेशनल वर्डप्रेस डेवलपर। एज अ वर्डप्रेस डेवलपर जब आप काम कर रहे हैं वर्डप्रेस के ऊपर, तो आपने इसकी मार्केट को देखना है कि किस तरह इवॉल्व हो रही है, क्या नई चीजें आ रही हैं, क्या नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, क्लाइंट की डिमांड क्या है, जॉब्स इसकी अच्छी खासी आती हैं। आपके सामने फाइवर का एक स्क्रीनशॉट लगा हुआ है जिसमें वर्डप्रेस की सर्विस देखें कितने लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। अपवर्क आपके सामने आ रहा है जिसमें मैंने अगर वर्डप्रेस सर्च किया है तो इतने जॉब्स आ रहे हैं। उसके अलावा guru.com है, वर्कचेस है, आप जिस मर्जी मार्केट प्लेस पे चले जाएं, जो वेबसाइट डिजाइनिंग की थ्रू वर्डप्रेस सर्विसेज हैं वो एज कम्पेयर टू दूसरी सबसे ज्यादा होती हैं। तो इस तरीके से अगर आप इस पे काम करेंगे आपको ऑर्डर भी आ रहे होंगे, लेकिन आपने इसकी मार्केट को देखना है किस तरह चेंज हो रही है, क्या नई चीजें आ रही हैं, क्या नए अपडेट आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। और ये कर कैसे सकते हैं, आपने डिफरेंट कम्युनिटीज़ वर्डप्रेस की अपनी कम्युनिटी या .com पे जाके वर्डप्रेस.com यानी कि उस पे जाके इसकी कम्युनिटी देख सकते हैं, या आप अपने सोशल मीडिया पे इसकी कम्युनिटीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अदर जो फोरम्स होते हैं वो भी इस चीज़ पे बात कर रहे होते हैं, तो आपने उनको भी ज्वाइन रखना है, आपने ट्रेंड्स भी देखने हैं, आपने नई चीज़ें भी देखनी है, क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। मेरी अपनी एक वेबसाइट है tipson.com, लिंक शिंक सब कुछ आ रहा है, तो उस पर जाके भी आप देख सकते हैं कि वहाँ पे भी मैं नई चीज़ें वर्डप्रेस के रिलेटेड सबसे ज़्यादा पोस्ट कर रहा होता हूँ, जो मुझे पता है, बिकॉज वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, आप बैठ के लिखते हैं और टीम भी आपकी मैनेज करती है। आप जब इस वेबसाइट को विजिट करेंगे आपको वर्डप्रेस के रिलेटेड काफ़ी कुछ मिल जाएगा, और काफ़ी सॉल्यूशंस हैं जो मैंने वीडियोस में भी अभी नहीं बताए, आने वाले दिनों में बनाऊंगा उन पे भी, जो मैंने ब्लॉग पे ऑलरेडी लिखे हुए हैं और काफ़ी लोगों ने वो पढ़ भी लिए हैं। इस वेबसाइट के अलावा मैंने एक अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो बनाई हुई है, आप चैनल पर जाएँ देखें कि कौन सी वेबसाइट है जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ अप टू डेट रहने के लिए वेबसाइट डिज़ाइनिंग की मार्केट या डेवलपमेंट की मार्केट में, तो वो भी आप ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा, उससे भी आपको फ़ायदा हो जाएगा। सो अभी तक हमने डिस्कस किया है वर्डप्रेस क्या होता है, उसका स्कोप क्या है, आपने उसको सिलेक्ट करना है कि नहीं करना, सिलेक्ट कर लिया तो किन चीज़ों का ख्याल रखना है, अपडेट कैसे रहना है। अब हम डिस्कस करते हैं कि आप जब वर्डप्रेस डेवलपर बनने जा रहे हैं तो कौन कौन सी स्किल आपको रिक्वायर्ड होंगी। मैं स्टार्ट से शुरू करूँगा। जो सबसे पहले आपको बेसिक ऑफ वर्डप्रेस आनी चाहिए। आप ये प्लेलिस्ट देख लें अगेन, उसमें बेसिक सारी क्लियर है, जिसमें आपकी थीम इंस्टॉलेशन, प्लगइन इंस्टॉलेशन, पोस्ट कैसे करना है, वर्डप्रेस को मैनेज कैसे करना है, ये सब कुछ आ जाएगा। और उसके बाद आपने जब वर्डप्रेस की बेसिक्स ले ली, उसके बाद नेक्स्ट जो आपकी चीज़ होगी वो आपको वर्डप्रेस डेवलपमेंट की तरफ लेके जाएगी। उसमें आपने HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट वगैरह, ये 3 कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं, इनको भी सीखना है, जिसकी वजह से आप इसकी डिज़ाइनिंग को और मैनेजमेंट को मजीद इंप्रूव कर सकते हैं। लाइक आपने कोई चीज़ ऐड करनी है, अगर कॉन्टैक्टर्स का पेज भी ऐड करना है तो उसके लिए HTML, CSS की कोडिंग होती है। ऑल्दो आपको ड्रैग एंड ड्रॉप मिल जाता है, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई ऐसी चीज़ ऐड करनी है जो ड्रैग एंड ड्रॉप में मुश्किल है, या वेबसाइट को ऐसे प्लगइन नहीं आप अप्लाई करना चाहते हैं जिसकी वजह से वेबसाइट भी स्लो होती है, तो आपको कोडिंग करनी पड़ती है। कस्टमाइज डिज़ाइन ऐसे कुछ होते हैं जिसमें आपको प्लगइन नहीं मिलता। बाय द वे एक ये कन्फ्यूजन ये होगी कि हम कोडिंग के बगैर वर्डप्रेस की वेबसाइट नहीं बना सकते, तो भाई बिल्कुल बना सकते हो, लेकिन एज कम्पेयर टू एक कस्टम जो कोड कर सकता है उससे ज़्यादा यानी कि प्रोफेशनल नहीं होगी, मतलब उसको ज़्यादा कस्टमाइजेबिलिटी मिल जाएगी थ्रू द कोडिंग। आपको सिर्फ वही करना पड़ेगा जो प्लगइन्स अवेलेबल है। आपकी वेबसाइट की स्पीड थोड़ी स्लो होगी, लेकिन HTML, CSS वाला बंदा मजीद बेहतर कर सकता है। तो HTML, CSS का वर्डप्रेस में यही रोल होता है कि अगर कोई फंक्शनैलिटी आप बगैर प्लगइन के ऐड करना चाहते हैं, या उसका प्लगइन एग्जिस्ट नहीं करता, समटाइम ऐसी चेंजिंग होती है, तो आपको कोडिंग करनी पड़ती है। तो आफ्टर गेटिंग द बेसिक ऑफ वर्डप्रेस, यानी कि आपको जो मैंने बताया, उसके बाद आपने HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट वगैरह की नॉलेज भी ले लेनी है, जिससे आप डिजाइनिंग की डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करेंगे। यहाँ तक हमने बात की थीम की और उसके जो फ्रंट एंड की, जिसमें HTML, CSS यूज है। उसके अलावा आपने जो प्लगइन्स की एडिटिंग वगैरह करनी है, या डिफरेंट इस टाइप की एडिटिंग करनी है, तो उसमें आपको MySQL और PHP का भी बेसिक पता होना चाहिए, जिसकी वजह से आप डेटाबेस को और प्लगइन्स की डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ को मैनेज कर सकते हैं। उसमें आपकी ये 2 लैंग्वेज यूज़ होंगी। तो अगर हम इसको थोड़ा डिटेल मजीद छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न द वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन, उसकी सेटिंग जो बेसिक होती हैं, और उसके बाद जाके आपने प्लगइन, थीम इंस्टॉलेशन सीख लेनी है। उसके सेकंड जो पार्ट होएगा वो, अगर आपने कस्टमाइजेशन को मजीद बेहतर करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थीम कस्टमाइजेशन का आपको सारा आइडिया होना चाहिए। उसके साथ साथ HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का आपको पता होना चाहिए, ताकि आप उसको कस्टमाइज ज़्यादा बेहतर कर सकें एज़ कम्पेयर टू आप सिंपल एक प्लगइन के थ्रू करें, जो हमने अभी लास्ट टाइम डिस्कस किया। तो ये फर्स्ट 2 स्टेप होंगे। उसके बाद तीसरा आता है आपकी प्लगइन्स पे। प्लगइन्स में आपको क्या होता है कि अगर आपकी फंक्शनैलिटीज़ अवेलेबल हैं, अगर आपको अच्छे एड-ऑन्स और प्लगइन्स मिल जाते हैं तो ठीक है, वरना आपको कस्टमाइज कोडिंग करनी पड़ती है, जिसमें आपकी डिफरेंट मजीद लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं, और उन लैंग्वेजेस को हमने अभी डिस्कस किया, PHP, MySQL वगैरह
मैनेज करती हैं, तो आप उनके थ्रू भी प्लगइन्स की कस्टमाइजेशन भी करेंगे जिसमें आप डिफरेंट फंक्शनैलिटीज को ऐड करेंगे। अगेन मैं बता रहा हूँ, ये वर्डप्रेस डेवलपमेंट कंप्लीट की बात हो रही है, उसका रोड मैप चल रहा है। अभी तक हमने प्लगइन्स तक डिस्कस कर लिया, आपकी कस्टमाइजेशन और प्लगइन डिस्कस हो चुके हैं। एंड जो लास्ट आपकी यानी कि आपकी जो फ्रंट एंड और बैक एंड प्लगइन वगैरह के बाद आपकी जो आपकी पोस्ट टाइप्स होती हैं, आपकी फॉर्मेटिंग होती है, आपकी फील्ड्स होती हैं, आपकी ये जो टेक्स्ट वगैरह होते हैं, अगर आप इन 3 डिफरेंट स्टेजेस को कवर करते हैं तो आप एक वर्डप्रेस डेवलपर कहलाएंगे। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल जो वर्डप्रेस की अपनी ओपन सोर्स चीज़ें उसको भी यूज़ किया, फिर थीम की कस्टमाइजेशन को यूज़ किया, फिर उसमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट लगाई, और उसके बाद जो नेक्स्ट आपने प्लगइन्स को यूज़ किया। प्लगइन में जाके आपने प्लगइन की कस्टमाइज सेटिंग्स भी की यूजिंग MySQL एंड PHP, डेटाबेस भी चेक की। उसके बाद आपका मेन पोस्ट स्टाइल्स, कैटेगरीज, कस्टम फील्ड्स और ये सब कुछ किया। इन 3 चीज़ों में हम वर्डप्रेस को एक अच्छा यानी कि आउटपुट दे सकते हैं। अब हम चलते हैं कुछ 2-3 चीज़ें जिसकी वजह से आपको हेल्प होगी टू बिकम अ इफेक्टिव वर्डप्रेस डेवलपर, यानी कि टिप्स आप कह लें, जो मुझे लगता है मुझे इस वीडियो में ज़रूर ऐड करनी चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, नो डाउट मैंने इसे खुद ऐड किया है कि पैशनेट जितना आप होंगे उतना ज़्यादा बेहतर तरीके से काम होगा। अगर आपका पैशन या आपको मज़ा नहीं आ रहा काम करने में तो आप बोर हो जाएंगे। आप PHP MySQL का इंटरफेस देख के बोर हो जाएंगे। आप HTML CSS भी बल्कि देख के Ctrl+U प्रेस करें अभी इस पेज पे और देखें क्या सीन है। तो अगर आपका पैशन नहीं है, आप इस पर इंटरेस्ट नहीं पैदा कर पा रहे, तो मुश्किल हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड योर ड्राइव, योर पैशन। आप जितना पैशनेट होगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। तो सेकंड टिप आपके लिए, पहले थोड़ी सी डिस्कस की थी कि स्टे अप टू डेट विद द लेटेस्ट ट्रेंड अकॉर्डिंग टू द वर्डप्रेस कम्युनिटी। जो चीज़ें नई आ रही हैं, जो प्लगइन्स नए आ रहे हैं, उन पे आपने नज़र रखनी है। जो क्लाइंट डिमांड कर रहा है, क्लाइंट डिमांड कहाँ से पता चलेगी? आपके सामने अपवर्क है, मैंने सर्च किया वर्डप्रेस डिज़ाइन, उसकी रिक्वायरमेंट जाके पढ़ें क्लाइंट क्या कह रहा है। और उसके अलावा फोरम्स हैं, कोरा पे जाएँ, उसके बाद वर्डप्रेस की अपनी कम्युनिटीज़ पे जाएँ, वहाँ पे जो लोग बात कर रहे हैं उनको अपने दिमाग में रखें कि ये क्या क्या चल रहा है और क्या ट्रेंड्स आ रहे हैं। जब तक आप किसी भी फील्ड में रह के ट्रेंड्स के साथ नहीं चलेंगे तो आपके साथ मसला होगा। और कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमने चेंज होते देखी हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, बिकॉज जो नई चीज़ें आती हैं वो हाईली कस्टमाइजेबल और फ्लेक्सिबल होती हैं, तो लोग उसे अडॉप्ट करते हैं एज़ कम्पेयर टू पुरानी चीज़ों में जिसमें आपको काफ़ी खपत एज़ कम्पेयर टू ज़्यादा करनी पड़ती है। तो इसलिए आपका स्टे अप टू डेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप इसको लॉन्ग टर्म लेके जाना चाहते हैं। बेशक आप AI की बात करें, बेशक आप किसी भी चीज़ की बात करें, आप हर बंदा कहता है कि रिप्लेस कर लेगा, भाई वो तब तक रिप्लेस नहीं करेगा जब तक आप अपने आप को अपडेट रखेंगे। मतलब आपने उन जो नई टेक्नोलॉजीज हैं उनको भी बीच में यूटिलाइज करना है किसी ना किसी तरह, वरना पुराने वाले बंदे तो फिर रिप्लेस होते ही हैं। एंड द लास्ट टिप, अगर आप वेबसाइट डेवलपर या वर्डप्रेस डेवलपर बनने जा रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा यूजफुल भी होती है, सबसे ज़्यादा असरअंदाज भी होती है, वो आपका पोर्टफोलियो होता है। पोर्टफोलियो में आप अपनी वेबसाइट जो आपने ऑलरेडी डिज़ाइन की हुई है, अगर बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं तो कुछ वेबसाइट डिज़ाइन कर लें। यू कैन यूज लोकल होस्ट प्लेलिस्ट, अगेन जाके देखिए उसमें मैंने बनाई हुई लोकल होस्ट पे वेबसाइट या फ्री वेबसाइट कैसे बनती है, उसके स्क्रीनशॉट या उसका URL सेव करें और क्लाइंट्स के लिए दिखाएं। और आप एक अपनी वेबसाइट बना सकते हैं जिसपे आप अपना पोर्टफोलियो लगा सकते हैं, या उसके अलावा आप डिफरेंट अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे स्क्रीनशॉट ऐड कर सकते हैं, या कुछ भी ऐसा कुछ करें जिससे आपका पोर्टफोलियो अच्छा हो। पोर्टफोलियो का फायदा ये होता है कि आपने अपने क्लाइंट्स को दिखाना था कि यार ये मैंने पहले काम किया हुआ है, जिसकी वजह से आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं एज़ कम्पेयर टू जिस बंदे के पास पोर्टफोलियो नहीं है। और इसमें आप अपना एक इंटरव्यू सेशन ज़रूर उसको ऑफर किया करें कि आप मुझे वीडियो कॉल पे लेके फर्दर डिस्कस कर सकते हैं अबाउट द प्रोजेक्ट, एंड उसमें भी आपका काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। तो ये 3-4 ऐसी चीज़ें थी जो आपको ज़रूर करनी चाहिए एज अ टिप मैंने आपको दी थी, जो आपको वेबसाइट डेवलपमेंट में थोड़ी सी आसानी पैदा करेंगी। उससे पहले हमने डिस्कस किया था कि रोड मैप क्या होगा, उससे पहले हमने अबाउट वर्डप्रेस डिस्कस किया था। तो ये आज की वीडियो थी जिसमें मैंने आपको थोड़ा सा बताया वर्डप्रेस डेवलपर, रोड मैप, स्किल और ये सारी चीज़ें। और अगर आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट वगैरह कर दें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी टॉपिक के साथ मिलते हैं। अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हैं तो कमेंट में जाएं या मेरे सोशल मीडिया पे, जहाँ पे भी आप मैसेज करेंगे इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट। और अल्लाह हाफिज़।